अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शुमाइला चौधरी और मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर। और आप देख रहे हैं क्रिकेट एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन स्पोर्ट्स ऑन गेम उठा दो। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इजहार बाजवा और महमूद रियाज। मैच बहुत ही दिलचस्प मोड पे आया हुआ है और बारिश की वजह से थोड़ी देर के लिए डिले आया था, लेकिन अब दोबारा से मैच शुरू हो चुका है। इंडिया ने पहले टॉस जीतकर पहले उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया और नेपाल ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 178 स्कोर बनाए। मेरे साथ स्टूडियो में जो मौजूद हैं हमारे मेहमान, उनसे हम जानते हैं कि अब तक का मैच कैसा था। देखें, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नेपाल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस तरह बुरी तरह पुश ओवर हो गए, उसी तरह का शायद परफॉर्मेंस इंडिया के ख़िलाफ़ भी देंगे। लेकिन क्रेडिट टू नेपाल, उन्होंने थोड़ा फ़ाइट किया, कम्पीट किया और इतनी इजीली उन्होंने अपने मैच को बिल्कुल ही नॉकआउट नहीं हो गए, अभी तक मैच में मौजूद हैं और बड़ी उन्होंने रेजिस्टेंस दिखाई है, रेजिलियंस दिखाई है। इंडिया ने उसको रेस्ट किया, बुमराह को आज उसकी जगह मोहम्मद शामी को लेके आए, एक इंडिया ने चेंज की। और नेपाल का जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी बड़ी अच्छी थी, दोनों बैट्समैन ने लग ही नहीं रहा था कि नेपाल के बैट्समैन और इंडिया बॉलिंग कर रही है। अच्छा स्टार्ट लिया, उसके बाद इंडिया कम बैक किया, विकेट्स ली। लेकिन जो मुझे नेपाल की खूबसूरती नज़र आई है कि नेपाल की इस मैच में ये है कि इवन उनके 6 आउट हो गए हैं, उसके बावजूद जो उनकी 7वीं विकेट की पार्टनरशिप है वो भी 30-40 रन के करीब चली गई और अभी तक वो पिच पे मौजूद हैं। और जिस तरह हमने पहले भी प्री मैच एनालिसिस में डिस्कशन की थी कि नेपाल को ये कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम वो 50 ओवर पूरे खेलें और 200-250 तक का टारगेट दें और एक कम्पिटिटिव किस्म का स्कोर दें इंडिया को, ताकि वो इतनी आसानी से इंडिया वो चेज़ ना कर ले। एक्सपेक्टेड नहीं था हमें नेपाल से कि वो इतना अच्छा खेलेंगे, क्योंकि नई टीम है और इतनी बड़ी टीम के साथ खेल रही है, तो हमें ये भी एक्सपेक्टेड नहीं था जिस तरह की बॉलिंग उनको फेस करनी पड़ी, बड़ी ईजी रही। तो इसमें जो नेपाल के जितने भी बैट्समैन हैं आज हमने देखे हैं, उनमें ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई भी बैट्समैन बहुत ही बिगिनर हो या एमेच्योर हो। उन शॉट्स खेल रहे थे, टेक्निक उनकी ठीक थी और मुझे लगता है कि जिस तरह की इन्होंने आज परफॉर्मेंस दी, अगर इसको हम एज एविडेंस कंसिडर करें तो अगर इनको कंसिस्टेंटली इंटरनेशनल अरेना में ज़्यादा मैचेस खेलेंगे तो मज़ीद इनकी गेम में इंप्रूवमेंट आएगी। बिल्कुल, महमूद साहब आपसे भी जानना चाहेंगे, जब भारत ने टॉस जीता तो रोहित शर्मा का बड़ा क्लियर एक मैसेज था कि हमारी बैटिंग प्रैक्टिस तो संभव हो चुकी है, बट बॉलर हमारे एक्सपोज नहीं हुए, तो हम कोशिश करेंगे आज उनको मैक्सिमम एक्सपीरियंस दें और वो देखते हैं वो किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। तो ओबियसली उनकी भी प्रैक्टिस चाह रहे थे। जिस तरह हमने कहा बुमराह नहीं थे, वो अपनी फैमिली रीज़न की वजह से इंडिया गए हैं और मोस्ट लाइकली सुपर 4 के मैचेस में ज्वाइन कर लेंगे। मोहम्मद शामी थे। पहले बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, उसमें हमने देखा कि जडेजा ने 3 आउट किए, मोहम्मद शामी ने भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, उन्होंने भी अच्छी बॉल की पर विकेट लेस रहे, बट सिराज ने 2 खिलाड़ी आउट किए। कैसे देखते हैं परफॉर्मेंस को? देखिए, वो जो रोहित शर्मा का जो था वो बिल्कुल सही था कि उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट अपनी बैटिंग लाइन को टेस्ट किया। वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे, उनको यह था कि ज़्यादा से ज़्यादा टोटल करें। आज उन्होंने क्लियर कहा कि वरना अगर आज भी बैटिंग करते तो फिर 2 मैचेस खेलने के बाद जो फील्डिंग साइड जो बॉलर्स होते हैं, जब वो सिर्फ ड्रेसिंग रूम शेयर्स कर रहे होते हैं ना, तो उनके लेवल के अंदर फ़र्क आता है, उनके एतमाद में कमी आती है। तो आपको दोनों चीज़ों को टेस्ट करना ज़रूरी होता है। और नेपाल की टीम बिल्कुल आइडियल थी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली देखें कि 60 रन की पार्टनरशिप हुई और कोई विकेट नहीं गिरी और 10-12 ओवर्स में, इसका मतलब वो 4-5 रन की एवरेज से भी खेलते रहे। अच्छा, दूसरी बात अगर हम करें कि इमर्जिंग साइड जितनी होती वो शुरू में ऐसी ही होती हैं। श्रीलंका जब आई थी बिल्कुल सेम पैटर्न पे थी, बांग्लादेश जब आई थी बिल्कुल सेम पैटर्न पे थी। जैसे रमीज भाई ने कहा था पहले कि हम इसे क्लब साइड ना लें, तो बिल्कुल यही बात है कि हम इसे क्लब साइड नहीं लेते। आप देखें, एशिया के अंदर आपका हांगकांग की टीम नहीं है, उसके बाद ओमान की टीम नहीं है, यूएई की टीम नहीं है। यूएई की टीम बहुत अच्छी है, जबकि ओमान करके ही आए हैं, सबको कर आए हैं। तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी कोचिंग है, वो आहिस्ता आहिस्ता लगे रहेंगे। और उनको जो 2 मैचेस मिले हैं, जो पाकिस्तान के साथ मिला है या वो दीगर जिस तरीके से मिला है, वो उनके लिए बहुत बड़े मैचेस हैं। यहाँ से उनको और इंडियन बॉलिंग अटैक के सामने इतनी देर सर्वाइव करना, फिर दोबारा बारिश के बाद टेम्परामेंट उन्होंने वहीं से लिया है कि दोबारा उनकी जो है वो पार्टनरशिप बन रही है। तो ये एक नया साइन है। यकीनन आज तो वो सिर्फ एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, लेकिन आने वाले सालों में वो बिल्कुल इसी तरीके से होंगे जैसे श्रीलंका है। वो अपनी कितनी एफर्ट डालते हैं, अपने खिलाड़ियों को कितना मौका देते हैं, स्ट्रक्चर जो यहाँ से लोग खेल के जाएंगे डेफिनेटली। मैं थोड़ा ओपनर के वाले से जानना चाहूँगा, कुशाल और आसिफ की बड़ी खूबसूरत पार्टनरशिप रही और जिस तरह हमने देखा कि 60+ की है और स्ट्राइक रेट भी बड़ा ज़बरदस्त था।
38 और 58 रिस्पेक्टिवली बनाए, तो उनके इनिंग्स के हवाले से कैसे देखते हैं? देखिए बहुत उनका जो यहाँ से आप देखें, पांड्या उनका जो है, ये सिराज ने जो अच्छी बॉलिंग की, और ये वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक है। मतलब आप इनको अगर कंपैरिजन ना करें, शाहिन शाह अफरीदी, नसीम शाह, ये तो एक्सेप्शनल है ना बहुत ज़्यादा, लेकिन इंडिया का भी जो बॉलिंग अटैक है, जो स्पिनर्स हैं, आप उसको अंडररेट नहीं कर सकते। जी। तो उनके अगेंस्ट 60 रन तक खड़े रहना, कोई विकेट ना देना, फिर उसके बाद निकले, फिर दोबारा गए और आप उन्होंने रन्स भी अच्छे किए, तो उनका टेम्परामेंट है। और दूसरी बात ये कि अगर हम दूसरी टीमों को देखें, जैसे हमने यूएई में देखा, ओमान में देखा, हांगकांग में देखा, वो सारे उनके अंदर सेटलर्स खेल रहे हैं, जो पाकिस्तान से ओमान की टीम में बहुत गए हुए हैं। यूएई में इनिशियल अतर लेक वगैरह और बहुत सारे लोग गए थे, लेकिन जो नेपालीज हैं वो सब वहाँ के ही लोग हैं। वहाँ उन्होंने ज़ाहिर नेपाल कोई ऐसी जगह है नहीं कि आपको कोई वहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगी कि पाकिस्तान, इंडिया या कहीं से भी छोड़कर वहाँ जाएगा, तो वो सब वो जैसे प्री मैच में बात कर रहे थे, काफी इंडिया शिफ्ट हो चुके हैं नेपाली, तो उस लिहाज से उनका काफी इंटरेस्ट है। इज़हार मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, अब फोकस क्या होना चाहिए नेपाल का? सेटअप तो हो चुकी हैं चीज़ें काफ़ी हद तक उनके लिए, शुरू में स्टार्ट मिला, भी अच्छी पार्टनरशिप चल रही है, तो क्या समझते हैं 240 250 का टारगेट एम रखा होगा माइंड में कि आउटसाइड चांस बन जाए हमारे लिए? देखिए आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं कि नेपाल का फोकस सिस्टम ये होना चाहिए, हमने किसी भी तरह 50 ओवर पूरे खेलने हैं, और अगर वो 50 ओवर पूरे खेलेंगे तो आई एम श्योर वो 250 तक स्कोर को खींच के ले ही जाएंगे। और इस तरह के प्रेशर मैच में हमें इस बात को भी मद्देनजर रखना होगा कि इंडिया के लिए मस्ट विन मैच है जी। और अगर कोई शुरू में 1-2 विकेट गिर जाए, जिस तरह लास्ट मैच में भी नेपाल ने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया था, पाकिस्तान के 2 विकेट बहुत जल्दी ले ली थी और इवन 4 विकेट्स भी 100 के करीब ले ली थी, तो इस तरह की प्रेशर सिचुएशन, और आपके ऊपर ये भी प्रेशर है कि आप मिनर्स के खिलाफ खेल रहे हो और आपके एक्सपेक्टेड हो कि आप इनको बहुत इजीली हरा दोगे और एक मुश्किल सिचुएशन में आ जाए, तो उसका एक अपना प्रेशर हो सकता है। तो हमें तवक्को रखनी चाहिए कि एक तो नेपाल पूरे ओवर खेलेंगे, उसके अलावा अगर बारिश वगैरह हो उससे कंडीशंस और ख़राब हो सकते हैं बैट्समैन के लिए, और देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग। लेकिन ये बात है कि ये मैच इतना वन साइडेड नहीं होगा और ये काफ़ी हद तक आगे तक जाएगा, इसलिए एटलीस्ट मैच देखने को तो मिलेगा। अच्छा, एक और चीज़ आज की डेवलपमेंट ये है, जिस तरह हमने देखा कि इंडियन जो प्रेसिडेंट हैं बीसीसीआई के, रॉजर बिनी और रजब शक्ला वाइस प्रेसिडेंट, दोनों तशरीफ़ लेके आ चुके हैं, उनको वेलकम किया चेयरमैन पीसीबी जो मैनेजमेंट कमेटी है ज़का अशरफ साहब ने, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म की फुटजीज़ भी आ रही हैं और वो मैसेज भी दोनों ने कहा कि क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। दोनों से जानना चाहूँगा, पहले आप बताइए कितना इम्पोर्टेंट है। ये रॉजर बिनी तो पाकिस्तान में खेले हैं बहुत ज़्यादा, उनके एसोसिएशन में यही वजह है कि इंडिया ने एक हाइप क्रिएट करनी शुरू की। जब ये अमृतसर से चले तो वहाँ उन्होंने बड़ा ह्यूज, जैसे कि पाकिस्तान जा रहे थे तो ज़ाहिर बात उनका भी मीडिया, वहाँ पे भी उन्होंने बात की और पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की तारीफ भी की कि वो खेले हुए भी हैं, सब कुछ उनकी यहाँ पे एसोसिएशंस भी हैं, उनके कई दोस्त भी हैं। तो पहले तो कह रहे थे नहीं आ रहे। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो जे शाह ने तो मना किया था, ये भी खबरें चल रही थी, नहीं वो नहीं आए। लेकिन ये कि दोनों ने बहुत पहले ही ऐलान कर दिया था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है तमाम बोर्ड्स को दावत दी थी, उसमें लोग आए। ये श्रीलंका भी गए, उसके बाद फिर वाघा के रास्ते हैं तो पाकिस्तान ने उनका बड़ा वार्म वेलकम किया। उसके बाद मुकामी होटल में उन्होंने मीडिया से गो के, राजीव शुक्ला ने बहुत ज़्यादा बात नहीं की, उन्होंने कहा कि बस ये मैचेज जो है वो चल रहे हैं। लेकिन वहाँ पे पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के ज़का अशरफ मौजूद थे, आपके साबिक जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जाकिर भी मौजूद थे जो है, तो पीसीबी के तमाम लोग मौजूद थे वहाँ पर। उनको एक बहुत अच्छी बात है क्या है, देखिए पाकिस्तान और इंडिया के अंदर क्रिकेट, जैसे हम क्रिकेट मैदान में देखते हैं कि वहाँ तो राइवलरी नज़र आती है, लेकिन जब आउटफील्ड होते हैं तो आप बेहतरीन दोस्त होते हैं। तो अब दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कि वेन्यूज़ के हवाले से, तो अब इंडिया भी परेशान है। आप उनके देखें मैचेस नहीं हुए, ब्रॉडकास्टर्स का प्रेशर होता है और इंडिया एक जिसे कहना चाहिए कि बिला वजह। मैं आपसे दोबारा स्टेक लेता हूँ, इज़हार आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें कि ये 2006 के बाद राजीव शुक्ला आए हैं और रॉजर बिनी ने भी विजिट किया, तो ये आइस मेल्ट होती हुई नजर आ रही है और ये कितना बेनिफिशियल है दोनों कंट्रीज के लिए। बट दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी लोग कह रहे हैं कि शायद ये सेफ गेम खेलने आए हैं क्योंकि पाकिस्तान ने भारत जाना है और वर्ल्ड कप के लिए, बट हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव बात करनी चाहिए। आप जो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यही हुई है कि जब से बारिशें की प्रिडिक्शन भी ज़्यादा और कुछ मैचेस बारिशों की वजह से भी वॉश आउट हो गए, तो आजकल के दौर में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो स्पॉन्सर्स का रोल है या ब्रॉडकास्टर्स का रोल है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। उन्होंने वो इस बात पे काफ़ी ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि अगर बाकी मैचेस भी इसी तरह वॉश आउट हो जाते हैं तो जितना पाकिस्तान इंडिया का मैच है, जितनी आई बॉल्स उस मैच की तरफ होती हैं या जितना रेवेन्यू उस मैच से जनरेट होते हैं, तो वो दोबारा अगर वॉश आउट हो जाएगा तो इससे काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ACC का भी नुकसान होगा, PCB का भी नुकसान होगा और BCCI के जितने भी बोर्ड्स इन्वॉल्व हैं। तो इस चीज़ पे वो काफ़ी सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं कि क्या हमने बाकी के मैचेस हैं वहाँ श्रीलंका में खेलने हैं और वही वेन्यू रहेगी। इस बारे भी तो शायद मेरे ख्याल में इसके पेश नज़र भी ये मीटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो BCCI के रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान आए हैं,
तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसका कोई पॉजिटिव आउटकम निकलेगा और एक ऐसा आउटकम निकलेगा विच इज़ गुड फॉर बोथ द कंट्रीज एज क्रिकेट ऑफ बोथ द कंट्रीज एज वेल। अच्छा, उसमें एक और हमने दो ओपिनियन आ रहे हैं। एक तो ये है कि वेन्यू चेंज करके हमरटूटा की बात की जा रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अगेंस्ट 2 मैचेस खेला था, तो उधर कहते हैं ड्राई वेदर है, लेकिन वो सिटी से काफ़ी दूर है और लॉजिस्टिक के इश्यूज आ रहे हैं। दूसरा ये है कि जिस तरह इजहार ने भी बात की कि ब्रॉडकास्टर का भी प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड होना शुरू है, उनको बिलियंस का नुकसान हुआ है पहले मैच के अंदर। दूसरा ये है कि पीसीबी ने भी आज कांटेक्ट किया है एसीसी के साथ, जय शाह के साथ, और उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप पाकिस्तान के जो दूसरे मैचेस हैं वो पाकिस्तान में रहने दें और सिर्फ जो भारत के मैचेस हैं वो आप दुबई में करवा लें। इस हवाले से क्या बताते हैं, क्या डेवलपमेंट है? देखिए, पाकिस्तान की मॉरल ग्राउंड पे तो फतह हो चुकी है। जो पाकिस्तान ने स्टेप लिया हुआ था, जो जका अशरफ साहब वहाँ मीटिंग में गए, उससे पहले नजम सेठी साहब गए, जो पाकिस्तान ने कहा था कि ये डिस्टर्ब होंगे मैच, वो तो हो गए। आज भी मैच रुक रुक कर हो रहा है। भारत का मैच जो कि जिसे कहना चाहिए सबसे अहम मैच था उस टाकरे में, वो भी डिस्टर्ब हुआ। तो पाकिस्तान का जो मौकफ था वो तो नेचर ने उसको प्रूव कर दिया। अब जाहिर बात है भारत में भी एक बड़े फैन हैं और वो सब क्रिकेट के हवाले से, तो वो यही चाहेंगे कि ये मैच होना चाहिए। उसके लिए अब इसको रीशेड्यूल करेंगे। पाकिस्तान ने तो ये कहा कि चलें ये हाइब्रिड मॉडल है, भारत पाकिस्तान नहीं आ सकता, भारत दुबई आ जाए। अब उसमें ये है कि वहां पर वो कह रहे हैं कि टिकट बिक चुके हैं। जो पाकिस्तान भारत के जो सुपर 4 मरहले में जो मैच होने, या इवन बहुत सारे लोगों को ये भी पता है कि पाकिस्तान और भारत ने फाइनल में जाना है, तो फाइनल के टिकट भी जो है वो सब हो चुके हो। तो ये चीजों को अब लॉजिस्टिक, कोलंबो का वेदर देखें तो पूरा वीक जो है वो बारिश है। तो मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा इवेंट को किसी तरह आप वॉश आउट अफोर्ड नहीं कर सकते, ना व्यूअर कर सकते हैं जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर है, और बाकी भी तमाम मेरा ख्याल है बोर्ड इस पे। तो वो आप जो क्रिकेट के फैन हैं वो जिद और तो सामने आ गई ना कि भारत की जिद और हठधर्मी की वजह से आप देखें कि एक बहुत अच्छा एशिया का जो हो रहा था। अच्छा, दूसरा हम ये कहते हैं कि आप आईसीसी में आप ये नहीं कर सकते। आईसीसी जो है वो अम्ब्रेला है पूरी क्रिकेट, उसके ऊपर आप आईसीसी का इवेंट तो कहीं पे भी है। इंडिया ने अपनी तरफ से ये बहुत अच्छी एक वो कहना चाहिए था कि उन्होंने पाकिस्तान को फंसाने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान तो यहाँ कहा जा रहा है कि आप आईसीसी को इग्नोर नहीं कर सकते। आईसीसी के इवेंट को आप करने के बाद फिर आपके ऊपर पाबंदियां लग सकती हैं। 2025 में आपने चैंपियंस ट्रॉफी करानी है, तो अगर आज उनका आप इवेंट नहीं खेलते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी और वो पाकिस्तान में अगर दोबारा बारिश हो जाती है तो फिर क्या नतीजा होगा? देखिए, वो फोरकास्ट तो है, महकमा मौसमियात कहीं का भी हो, वो भी पाकिस्तान और वो तकरीबन बराबर ही है कि वो 20-30% कहते हैं कि रेन का चांस है। लेकिन भारत में आप देखें जो पाकिस्तान भारत के मैच में मुस्तकिल होती रही, इवन इंडिया फिर बैटिंग ही नहीं कर सका, मैच जो है वो कॉल ऑफ हो गया। तो ये भी इसी तरह अभी देखें बारिश हो रही है, रुक रही है, निकल जाता है, तो ये फिर मेरा ख्याल है कि ऑब्वियसली फिर यही है कि ओवर्स को कर्टेल करके कम कर दिया जाएगा। वो देखते हैं कितनी देर रहती है, और अगर ऐसा इवन अगर स्पोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो मैचेस वॉश आउट हो रहे हैं बार बार, और क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि ये वर्ल्ड कप ईयर है, और वर्ल्ड कप ईयर में तमाम टीमों का एक किस्म का जो एशिया कप है, एक प्रैक्टिस का एक मौका है जिसमें वो एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं कि अपनी बेस्ट साइड के लिए सिलेक्शन की तरफ जाएं। तो इस हवाले से अगर कोई भी मैच ज़ाया होता है तो हर टीम की क्रूशल प्रैक्टिस की अपॉर्चुनिटी वो ज़ाया हो रही है, जिसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्क्वाड की सिलेक्शन। और एशिया कप की अपनी एक वैल्यू भी तो है, भी कम हो रहा है मैच से। अभी मेरा ख्याल है इजाजत देते हैं, टाइम खत्म जाता है, फिर हमारा जो है प्रोग्राम का बड़ा कम होता है, वो खत्म हो रहा है। रात को 11 बजे जो है वो पोस्ट फ्लाइट की जो हमारी ट्रांसमिशन है उसको देखना मत भूलिएगा, वो फन से भरपूर और रमीज राजा के साथ। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।